मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। धीम तना धी देना ना, धीम तना धी देना, धीम तना धी देना ना, धीम तना धी देना। भक्तों के सुख का प्रभु तू ही तो दाता है, हर पल जीवन का प्रभु तू ही तो त्राता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा आ जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा आ जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा आ जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। ईश्वर हमारे उजड़े जीवन को फिर से नया बना सकता है, पर हमें चाहिए कि हम वापस प्रभु के पास आएं। प्रभु चाहता है कि हम संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास लौट आएं। प्रभु कहता है, हे मेरी प्रजा, तुम मेरे पास लौट आओ। नबी ईसाइया का ग्रंथ 1:18 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। एक प्रकार प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है कि आइए हम विचार करें कि हमारे रिश्ते में कहाँ पर कमी आ रही है, या कौन सी ऐसी बात है जो मेरे और आपके बीच में आई है। आइए हम विचार करें। आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिस की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे उनकी तरह श्वेत हो जाएंगे। ईश्वर सब कुछ नया कर देने के लिए तैयार है। क्या हम प्रभु की ओर अभिमुख होने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे सर्वस्व को, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से जिन्हें प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, हमारे जीवन के उन सभी भागों को जहां प्रभु के स्पर्श की जरूरत है, प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पश्चाताप और हृदय से प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
करो हम पर। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते हैं और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप हर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा से, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने के योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वचन संख्या 7 से लेकर 9 तक। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्र में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुतिगान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊँगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूँगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं, वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊँगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूँगा, मैं समतल मार्ग से उन्हें ले चलूँगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के लिए पिता जैसा हूँ और एफ्राइम मेरा
पहलोटा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वसितों को वापस ले आ, जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं, हम अत्यंत आनंदित हो उठे। प्रभु ने
हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हम अत्यंत आनंदित हो उठे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 6। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह यह कहता है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वह और भी जोर से पुकार रहा था, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। धाड़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि ईश्वर हमारे उजड़े जीवन को फिर से नया बना सकता है, पर हमें चाहिए कि हम प्रभु के पास वापस लौट आएं। प्रभु अपने निर्वासित लोगों को वापस बुलाता है और कहता है, प्रभु अपनी प्रजा इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती, प्रसूता स्त्रियां वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना के साथ वापस ले आऊंगा। जो लोग रोते हुए गए थे, प्रभु ने सांत्वना देते हुए वापस अपने प्रांगण में या अपने देश में वापस लाता है। और कुछ इसी प्रकार आज के सुसमाचार में पाते हैं कि एक अंधा भिखारी जिसका नाम तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, जब उसे पता चलता है कि यीशु नाज़री यहाँ से गुजर रहे हैं और वह जोर से पुकारने लगता है, हे यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और बहुत सारे लोग उसे टोकने लगते हैं, चिल्लाओ मत, चुप रह जाओ। कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और जब हम प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बहुत सारी बाधाएं हमारे जीवन में आ जाती है। बहुत बार हमारा मनोभाव, हमारा हताश मन हमें बार बार तोड़ते रहता है, किंतु हमें इस अंधे भिखारी बर्तिमेउस से हमें सीखना है कि हमें निरंतर प्रभु को पुकारते रहना है। और वो पुकारते रहता है, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु उसकी आवाज़ सुनता है, प्रभु से बुलाता है और पूछता है, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और बर्तिमेउस कहता है कि प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। प्रभु कहता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। वो फिर से देखने लगता है। प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन की परिस्थितियां कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सोना या चांदी गलाने वाली भट्टी या आग में नहीं, किंतु तुम्हें दुख की घाटी में परिपक्व बनाया है। इसलिए यदि हमारे जीवन इस प्रकार का संघर्ष का समय आता है, उतार चढ़ाव आते हैं, हमें टूटना नहीं है, हमें प्रभु के पास लौटने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार की दुख तकलीफ में भी प्रभु हमें फिर से और बेहतर बना सकता है। नबी योएल का ग्रंथ 25 में प्रभु का वचन कहता है, उड़ने वाली और फुदकने वाली टिड्डियों, सूड़ी और कुतरने वाली टिड्डियों, मेरी विशाल सेना दल से जो नष्ट हो गए थे, उनके लिए मैं क्षति पूर्ति कर दूंगा। मैं उनके लिए क्षति पूर्ति कर दूंगा। कभी कभी हमारी परिस्थितियां इन टिड्डियों के समान हो जाती है, या हम एक बार से ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, किंतु प्रभु कहता है कि मैं क्षति पूर्ति करूंगा, मैं फिर से नया बना दूंगा। प्रभु हमें आश्वासन देता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। इसलिए जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होते, वे दिन प्रतिदिन प्रभु में नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ 30:17 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा, सब कुछ नया बना दूंगा। स्तोत्र 51:12 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। तो उसी प्रकार हमें भी दिन प्रतिदिन प्रभु की ओर अग्रसर होना करना, प्रभु मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। पहला पेतरुस 5:10 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया है। वह अपने थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समर्थ तथा सुदृढ़ बनाएगा। थोड़ी बहुत दुख तकलीफ के बाद प्रभु फिर से सुदृढ़ बनाएगा। नबी ईसायाह का ग्रंथ 61:7 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी प्रजा को बहुत अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा।
इसलिए उसे देश में दुगुनी विरासत मिलेगी, उसे चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। प्रभु कहता है कि मुझे पता है मेरी प्रजा को अपमान, तिरस्कार और अत्याचार झेलना पड़ा, किंतु अभी उसे चिरस्थायी सांत्वना और शांति मिलेगी। आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीवन के संघर्ष को, तकलीफों को, उतार चढ़ाव को, हमारी परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ अनुकूल बनाने में समर्थ है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। आइए उस प्रभु को, अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करें, हमारी सारी परिस्थितियों को समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी इन सारी परिस्थितियों को तो स्पर्श कर, नया कर, बेहतर बना। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, जैसा कि बर्तिमेउस ने अवसर को बिना गवाए यीशु को पुकारा और उसने चंगाई प्राप्त की, उसी तरह हम भी जीवन में अवसरों को गवाए बिना यीशु को पुकारे और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक ताकत के आधार पर भेदभाव किए बिना सबों की देखभाल एक समान करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग अपना घर परिवार छोड़कर दूर देशों में रह रहे हैं, वे अपने लोगों से सदैव अपना संबंध बनाए रखें और अपनी क्रिस्तीय पहचान को ना भूलें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज लोग बहुत से कारणों से अनजान स्थानों की ओर विस्थापन कर रहे हैं। वहाँ के लोग उन्हें स्वीकार करें ताकि उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज के युग में भी बहुत से बच्चे शारीरिक रूप से अपंग हैं। लोग ऐसे बच्चों को न त्यागे बल्कि उन्हें शिक्षा और नौकरी तथा अन्य अधिकार प्रदान करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज बहुत सी धार्मिक संस्थाएं विकलांगों की देखरेख के लिए चलाई जा रही है। जो लोग ऐसे कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, उन्हें ईश्वर पुरस्कृत करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, अपने जीवनदायी वचन से प्रकाशित करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम अपने आध्यात्मिक अंधेपन से
छुटकारा पा सके, ताकि हम प्रकाश की डगर पर चलते हुए अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान। दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान। स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दया दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गर ग
पसार। तेरी ही महिमा गरिमा से भरपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन हो पावन, हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गर ग पसा, पद पम गर ग पसा, पद पम गर ग पसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू फारूक को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा
के साथ और इन्हीं में। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम हमारा सर्वस्व प्रभु को समर्पित करें। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सके। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा। तू ही सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला। सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ पर भरोसा। यीशु तू प्यारा सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है